संसद में मांग की जा रही है कि मदरसों में सीसीटीवी लगाया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मदरसा चल क्यों रहा है? क्या भारत में मदरसों की जरूरत है? क्या भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत देता है? जिस आर्टिकल 30 के नाम पे ये मदरसा खुल रहा है, मदरसा चल रहा है, वो आर्टिकल 30 तो मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, एक बार आर्टिकल 30 को पढ़िए। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोग हैं यहां पे उनको अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार है। आर्टिकल 30 तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोलने का अधिकार देता है, यानी लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, बीएड कॉलेज, 10वीं तक का स्कूल, 12वीं तक का स्कूल खोलने का अधिकार देता है। मदरसा खोलने का तो अधिकार ही नहीं देता, क्योंकि मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है, मदरसा तो दीनी तालीम सेंटर है। वहां तो दीनी तालीम दी जाती है, वहां तो रिलीजियस टीचिंग दी जाती है, वहां तो यह सिखाया जाता है कि इस्लाम में क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या पाक है, क्या नापाक है, क्या हराम है, क्या हलाल है। मदरसों में सेकुलर एजुकेशन टीचिंग तो दी नहीं जाती। और आर्टिकल 30 कहता है कि जो लोग भारत में हैं, वो चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। रिलीजियस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब सेकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, 10वीं 12वीं का स्कूल, न कि मदरसा। और आपको अगर इसमें क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आर्टिकल 27 को खोल के पढ़ लीजिए। आर्टिकल 27 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए सरकार 1 रुपए खर्च नहीं कर सकती, और मदरसों में मजहब को ही प्रमोट किया जाता है। और ज्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए, आर्टिकल 28 को खोल के पढ़ लीजिए। आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि किसी भी सरकार के द्वारा फंडेड या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी स्कूल में कोई मजहबी तालीम नहीं होगी, रिलीजियस टीचिंग नहीं होगी। एक बात और भी ध्यान रखिएगा, धर्म और रिलीजन में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी एक अलग पीआईएल चल रही है धर्म और रिलीजन के ऊपर, जिसमें मैंने धर्म और रिलीजन के 25 अंतर बताए हैं। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है, इसलिए धर्म को रिलीजन समझने की भूल मत करिए, रिलीजन को धर्म समझने की भूल मत करिए। धर्म मजहब नहीं है, मजहब धर्म नहीं है। धर्म सबको जोड़ता है, मजहब सबको तोड़ता है। तो धर्म जो है वो सबको वसुधैव कुटुंबकम नारीतो नारायणी सर्वे भवन सुख न सिखाता है, मदरसा ये नहीं सिखाता। तो आर्टिकल 27 जहां एक तरफ कहता है कि मजहब को प्रमोट करने के लिए 1 रुपए खर्च नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 27 धर्म को प्रमोट करने पे रोक नहीं लगाता, धर्म को प्रमोट करने पे पैसा खर्च करने पे नहीं रोक लगाता, मजहब को, रिलीजन को प्रमोट करने पे पैसा खर्च करने पे रोक लगाता है। आर्टिकल 28 धार्मिक शिक्षा देने पे रोक नहीं लगाता, आर्टिकल 28 मजहबी तालीम देने पे रोक लगाता है। यानी आर्टिकल 28 भगवत गीता पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, रामायण पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, उपनिषद पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता, भगवत गीता पढ़ाने पे रोक नहीं लगाता। आर्टिकल 28 बाइबल कुरान पढ़ाने पे रोक लगाता है, क्योंकि बाइबल और कुरान धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बाइबल और कुरान मजहबी ग्रंथ हैं। वो एक मजहब को प्रमोट करते हैं, वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी को प्रमोट नहीं करते। और आर्टिकल 30 जिसके नाम पे ये मदरसा चल रहा है, मदरसा बोर्ड चल रहा है, मदरसे की डिग्रियां वैलिड हो रही हैं, मदरसे की डिग्री लेके लोग सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं, इसको तो बिल्कुल आर्टिकल 30 अलाउ नहीं करता। दुर्भाग्य इस देश का है कि सरकारों ने पहले तो प्राइवेट लोगों ने मदरसा बोर्ड बनाया, सरकारों ने मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया, सरकारों ने मदरसों की डिग्रियों को मान्यता दिया, मदरसे की डिग्री लेके लोग टीचर बन रहे हैं, मदरसे की डिग्री लेके लोग हवलदार बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, लेखपाल बन रहे हैं, पटवारी बन रहे हैं, जबकि भारत का संविधान मदरसा खोलने की इजाजत ही नहीं देता। अब आप कहेंगे अच्छा मदरसा खोलने की इजाजत अगर आर्टिकल 30 में नहीं है तो कहां हो सकती है? मैक्सिमम जो मदरसा खोलने की परमिशन हो सकती है वो आर्टिकल 25 में हो सकती है, जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। लेकिन फ्रीडम ऑफ रिलीजन में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। इसका मतलब मदरसे में आप कोई ऐसी तालीम नहीं देंगे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, मदरसे में कुछ ऐसा नहीं सिखाएंगे जो किसी के हेल्थ के खिलाफ हो, मदरसों में आप जिहाद नहीं सिखाएंगे, मदरसों में आप नफरत नहीं सिखाएंगे, मदरसों में ऐसी कोई शिक्षा नहीं देंगे जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करे, दूसरों का अपमान करे, दूसरों के मजहब का अपमान करे। इसका मतलब आप कोई ऐसी चीज नहीं सिखा सकते मदरसों में कि नहीं जिसकी हम जिसको मानते हैं वही पूजा योग्य है, वही इबादत योग्य है, दूसरा कोई इबादत योग्य नहीं। आर्टिकल 25 के अंतर्गत बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मदरसा खोल तो सकते हैं, आप अपना प्रोपोगेट कर सकते हैं रिलीजन को, और रिलीजन को प्रमोट करने के लिए मदरसा खुलता है, मैं एकदम मानता हूं। आर्टिकल 30 मदरसा खोलने की इजाजत नहीं देता, आर्टिकल 25 मदरसा खोलने की इजाजत देता, लेकिन वहां फिर बैरियर लगा हुआ है। बैरियर ये लगा है कि मदरसे में आप ये नहीं कहेंगे कि मेरे अल्लाह ही केवल पूजा योग्य है, दूसरा कोई पूजा योग्य नहीं। मदरसे में आप ये नहीं कहेंगे कि जिसकी इबादत मैं कर रहा हूं वही इबादत ठीक है, जो जैसे मैं रहता हूं वही ठीक है, जो जिसको मैं सोचता हूं वही पाक है, बाकी सब नापाक है। आप मदरसे में ये नहीं कह सकते जिसको हम कह रहे हैं हराम वही हराम, जिसको हम कह रहे हैं हलाल वही हलाल, ये नहीं आप कर सकते। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो ये चल रहा है, संसद में कायदे से आवाज उठनी चाहिए कि मदरसों की डिग्रियों को इनवैलिड डिक्लेयर किया जाए, मदरसा बोर्ड को भंग किया जाए, मदरसों को जो सरकारी अनुदान दिया जा रहा है इसको रोका जाए, मदरसों में जो टीचर की सैलरी जा रही है इसको रोका जाए,
बजाय कि आवाज़ क्या उठ रही है जी, मदरसों में सीसीटीवी लगा दिया जाए। मैं सीसीटीवी लगाने का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहले संविधान को समझिए, संविधान में लिखा क्या है, उसके हिसाब से संसद में आवाज़ उठाइए। क्योंकि संविधान की बेहतरीन व्याख्या दो ही जगह पे होती है, एक संसद में होती है, एक सुप्रीम कोर्ट में होती है। सुप्रीम कोर्ट में भी खास तौर पे आर्टिकल 25 से 30 की अभी तक ठीक से व्याख्या नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए आर्टिकल 25 से 30 पे, कहीं ना कहीं उन्होंने धर्म को रिलीजन समझा, रिलीजन को धर्म समझा, धर्म को मजहब समझा, मजहब को धर्म समझा। और सबसे ज्यादा जो गलत फैसले दिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 30 पे, वो है माइनॉरिटी के नाम पे। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी कौन होगा आज तक सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन नहीं किया। माइनॉरिटी कौन है, माइनॉरिटी की क्या डिफिनीशन है, ये भारत के संविधान में नहीं लिखा। माइनॉरिटी की क्या डिफिनीशन है, ये माइनॉरिटी कमीशन एक्ट में नहीं लिखा। तो माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी के नाम पे लोन चल रहा है, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा चल रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है, हु इज माइनॉरिटी, न संविधान में लिखा, न कानून में लिखा, न सुप्रीम कोर्ट बता रहा है, न संसद बता रही। बहुत सीधी सी बात है। माइनॉरिटी सबसे पहले तो ये डिसाइड हो जाए कि जरूरत है कि नहीं जरूरत है। जब सेकुलर देश है फिर माइनॉरिटी क्या जरूरत, जब सारे एक समान है फिर माइनॉरिटी क्यों चाहिए। और चलो चाहिए भी तो माइनॉरिटी को आइडेंटिफाई नेशनल लेवल पे करेंगे या स्टेट लेवल पे करेंगे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। और जब आइडेंटिफाई करने के पहले ये तय हो जाए कि हाँ भाई चलो नेशनल लेवल पे तय करना है, तो माइनॉरिटी कितने परसेंट वाला होगा, 0.1% की, 0.2% की, 0.5% की, 1% की, 2%, ये परसेंटेज फिक्स हो जाए। चलो परसेंटेज नहीं फिक्स करना तो फिर ये फिक्स हो जाए कि जिसकी संख्या 1000 होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 10,000 होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 1 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, जिसकी संख्या 5 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा, या जिसकी संख्या 10 लाख होगी वो माइनॉरिटी कहलाएगा। माइनॉरिटी की यूनिट करोड़ तो नहीं हो सकती ना। माइनॉरिटी कुछ 100 या माइनॉरिटी कुछ 1000 या कुछ लाख, करोड़ों की जिसकी संख्या उसको माइनॉरिटी नहीं कह सकते। पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जिसकी संख्या करोड़ों में उसको माइनॉरिटी का दर्जा मिला है। फिर भारत में माइनॉरिटी को डिफाइन क्यों नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक यही किया, माइनॉरिटी के ऊपर 10 जजमेंट दे दिए। माइनॉरिटी बोर्ड को मान्यता दे दिया, माइनॉरिटी कमीशन को मान्यता दे दिया, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री को मान्यता दे दिया, माइनॉरिटी के नाम पर योजनाओं को मान्यता दे दिया। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट ने हु इज माइनॉरिटी, यूएन क्या कहता है, अमेरिका क्या कहता है, चीन क्या कहता है, या क्या कितनी संख्या होनी चाहिए, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहा है। और संसद में भी मदरसे में सीसीटीवी लगना चाहिए, इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन करने पर संसद में भी बात नहीं हो रही है। मदरसा कहां चलेगा, कि किस संविधान के आर्टिकल के अंतर्गत चलेगा, इस पे भी चर्चा नहीं हो रही है। आर्टिकल 30 तो बिल्कुल इजाजत नहीं देता। दुर्भाग्य देखिए, माइनॉरिटी कौन होगा इसको न केंद्र ने डिसाइड किया, न राज्य ने डिसाइड किया, न किसी हाई कोर्ट ने डिसाइड किया, न सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड ही नहीं किया, और सब कुछ माइनॉरिटी चल रहा है। भाई माइनॉरिटी कितने रिलीजन होंगे दुनिया में? 1100 रिलीजन है। क्या जो भी भारत में रह रहे हैं सबको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? तब तो भैया भारत में लगभग 100 रिलीजन भारत में रहते हैं। 100, किसी की संख्या 5 है, किसी की संख्या 10 है, किसी की संख्या 20 है, किसी की संख्या करोड़ है, लेकिन कम से कम 100 रिलीजन भारत में रहते हैं। तो फिर क्या भारत में 100 कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, रिलीजियस माइनॉरिटी का? और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तो दुनिया में तो 6500 भाषाएं बोली जाती हैं, तो और उन 6500 भाषाओं में से लगभग 500 भाषा बोलने वाले भारत में भी हैं। चीनी भी रहते हैं, जर्मन भी रहते हैं, फ्रांसीसी भी रहते हैं, दुनिया भर के लोग रहते हैं। क्या सबको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? तो सवाल यह भी डिसाइड होता है कि क्या पूरी दुनिया के रिलीजियस कम्युनिटी को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? जो भारत में रिलीजन शुरू हुए, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इनको माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? क्या पूरी दुनिया की भाषाओं को भारत में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या भारतीय भाषाओं को माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा? 1% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 2% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 10% वाला माइनॉरिटी कहलाएगा? 1 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, 2 लाख वाला माइनॉरिटी कहलाएगा, या 1 करोड़ वाला माइनॉरिटी कहलाएगा? मुझे लगता है न इस पे संसद में चर्चा हो रही है, न सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हो रही है। सीसीटीवी बढ़िया लगना चाहिए, लेकिन क्या भारत में मदरसे की जरूरत है? वर्तमान परिस्थितियों में मदरसे की जरूरत है? क्या मदरसा खोलने से वीर सावरकर जी का सपना साकार होगा? क्या मदरसे से बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा? क्या मदरसे से गुरु गोलवलकर जी का सपना साकार होगा? क्या मदरसे से गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी का सपना साकार होगा? या यूनिफॉर्म एजुकेशन लागू करने से, भारतीय शिक्षा व्यवस्था लागू करने से, गुरुकुल वैदिक शिक्षा व्यवस्था लागू करने से गुरु गोलवलकर, वीर सावरकर जी और बाबा साहब अम्बेडकर का सपना साकार होगा? इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि समाज में, सारे यूनिवर्सिटीज में इसके ऊपर चर्चा होगी, और आने वाले टाइम में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय पर गंभीरता के साथ चर्चा होगी।